Once upon a time in La La Land. सुनो हम देती स्मरहान. हाँ जी, तो मित्रों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज है मेरा सेकंड एग्ज़ाम और आज ही के दिन बड़ा ही बुरा हो गया एक काम यार। पापा के रेस की तार टूट गई जिसकी वजह से मुझे अब ऑटो में जाना पड़ रहा है और वो काम बड़ा एंड टाइम पे हुआ है, तो मैं लेट भी हो चुकी हूँ, आधा घंटा लेट कम से कम। यानी कि मैं अपने सेंटर पे आधा घंटा लेट पहुँचूँगी। अगर ऐसा हुआ तो ज़िंदगी ख़राब है भाई साहब। एक ऑटो से बदला अब दूसरा ऑटो, अब यहाँ से बस का पीछा कर रहे हैं। आगे पीछे तो बस नहीं दिख रही, लेकिन भगवान संभाल लेना। मित्रों 8:15 बज चुके हैं, बस के अंदर मैं बैठ चुकी हूँ, लेकिन बस यहाँ से नहीं चल रही क्योंकि जब तक सवारी ना भरे। लेकिन हनुमान जी जय सिया राम। मित्रों बस तो अपनी चल पड़ी, लेकिन ये जो धूप है ये बहुत कड़ी है और मेरा तो ऐसा धक धक हो रहा है कि पता नहीं एग्ज़ाम मेरा टाइम से होगा आज के नहीं होगा। और मुझे नहीं पता मैं इस समय पे क्या सोच रही थी कि क्या वॉइस ओवर दूँ मैं। ए बहन बोल ले कुछ। सही कहते हैं पुराने लोग कि अगर तुम घर से लेट निकलो तो लेट ही हो जाओगे। अब कंडक्टर अंकल सामने गए अपने पर्ची वर्ची कुछ कटवाने के लिए। हाँ खड़े रहो। हाँ लेट तो कोई हो ही नहीं रहा। एग्ज़ाम क्या होता है, कुछ एग्ज़ाम नहीं होता। आराम से आओ अंकल, आराम से। हाँ स्कॉर्पियो देखो, स्प्लेंडर जाती हुई देखो, आओ मत। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं बैठ चुकी हूँ इस वक्त रिक्शा में और चलते हैं कॉलेज में। 3 hours later. देखो दोस्तों 1 बज चुके हैं, एग्जाम हो चुका है, खत्म। हो आज मौसम बड़ा गर्म मिजाज है। बस का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। अब अपनी बस आएगी, उसके बाद हम उसमें बैठ के पहुँचेंगे घर। आजा आज तो पापा ने भी चलते हुए 200 रुपये दिए थे, जिनमें 170 रुपये मेरा किराया लग गया। अब जिन में मेरे 30 रुपये पड़े और वो 30 रुपये मेरे अब घर तक जाने में खर्च हो जाएंगे। और यहाँ पे ये लोग भुट्टा चिल्ला रहे हैं, भैया कैसे खाऊं, मेरे पे तो 10 रुपये भी नहीं है। अब पेटीएम तुम लोगों पे होता नहीं है क्या यार। कभी कभी अकाउंट में कितने भी पड़े हो, जेब में पैसे ना हो ना तो बुरा लगता है। टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है। लेकिन इस बढ़िया मौसम का क्या फ़ायदा, ना तो हवा चल रही है, ना ही बारिश हो रही है, ना ही आंधी आ रही है, बस काले बादल हैं। वैसे तो घटा का मौसम सुबह से ही था। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया है, बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम गया। मतलब लेंथी था आज का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा। तो मैंने 1 बजे तक आंसर लिखा है। मतलब मैंने सोचा जितने मार्क्स बटोरे जा सकते हैं उतने सही हैं। और पता है बच्ची चीटिंग कैसी, एक लड़की की ना चीटिंग पकड़ी गई। उस लड़की का नाम था कविता। उस लड़की की चीटिंग पकड़ी गई। पीछे क्या हुआ, फ्लाइंग आई और फ्लाइंग जो टीचर थी वो पीछे को गई। जाके उन्होंने देखा तो उस लड़की की सीट पे गैसिंग पेपर रखा हुआ था। और जब उन्होंने वो देखा गैसिंग पेपर रखा हुआ, उन्होंने और चेक वेक किया तो उसने उसी में से आंसर लिखे हुए थे और मुश्किल से 4-5 पेज भरे होंगे आंसर शीट के। तो फिर उन्होंने उसको मतलब नई शीट दे दी और उसकी पुरानी वाली सबमिट कर ली, उसको बंद कर दिया। तो पता है हमारी जो वो टीचर थी, जो एग्जामिनर थी, वो क्या कहती हैं, जब तुम्हें पता था कि फ्लाइंग आई है, वो आगे से शुरू कर रही है चेकिंग, तो तुमने अपना ये पेपर छुपाया क्यों नहीं। मतलब भाई तुम ये तो सोचो, मतलब यूँ तो कह नहीं रहे कि तुमने ये गलत किया, उल्टा उसको सलाह दे रहे अगली बार से ऐसे करना। मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए। उसमें नकल तो है लेकिन उसमें अकल नहीं थी, इसलिए वो पकड़ी गई। 2:30 बजे करीब मैं आ गई थी घर पे और घर पे आके पता चला कि लाइट है ही नहीं। लाइट कल रात 9-9:30 बजे से आ ही नहीं रही थी, पूरे दिन में नहीं आई और दोपहरी में भी नहीं आ रही थी और अब भी नहीं आ रही है। 6 बज रहे हैं इस वक्त और अब भी लाइट नहीं आ रही है। कह रहे हैं पूरे बागपत, बड़ौत और यहाँ पे हमारे यहाँ पे और गाज़ियाबाद में बहुत सारी जगह 25% जो बिजली है उसकी खपत इस बार ज़्यादा हुई है पिछली मई के मुकाबले, इसीलिए उसका कट ऑफ कर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी का। जनसंख्या। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया और आज काफ़ी ज़्यादा दुविधाजनक चीज़ें हुई, लेकिन कोई नहीं, हस्ती का नाम जिंदगानी है, ज़िंदगी जेठालाल तो है ही।
बाकी मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में। आपको आई होप सारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आप नए हो चैनल पे तो बाकी व्लॉग्स देखो, फिर सोचो सब्सक्राइब करना है कि नहीं। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो 3 और लोगों से कराओ, उनसे कहो वो 3 और से करवाएं। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो। खत्म।